अमेरिका की ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमले की तैयारी। आलमी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी है। हतमी अहकामात अभी जारी नहीं किए गए। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को दिमाग ठंडा रखने का कहा है। बोले मुहाज़राए किसी के मफाद में नहीं। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। सियोनी फौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाने का दावा। इसराइली हुकाम ने ताज़ा हमलों में 200 से ज़्यादा अफराद जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। इसराइल का अमेरिका को पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का पैगाम। कहा कि इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। अगर दुश्मन को एहसास हो आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद मुतवक्के 4 रोज़ क़याम करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला के दौरे भी करेंगे। इस दौरान बाद सियासी रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी इम्कान। मुल्क की बरामदात में सनत मरकजी हैसियत रखती है। बरामदात पर मबनी मुआशी बेहतरी के लिए सनतों को जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सनतों की तरक्की से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी कुव्वत और टेक्नोलॉजी से लैस करना अव्वलीन तरजीह है। सनती पैदावार बढ़ाने और दरपेश मसाइल के पायदार हल के लिए सनती पॉलिसी को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी से सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। गैर यकीनी सनती पॉलिसियाँ सनत की तरक्की में रुकावट रही हैं। मौसर पॉलिसी के जरिए नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शेरी रहमान की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बजट इजलास और सेनेट में पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार पर तबादला ख्याल। शेरी रहमान ने सदर को पाक भारत बहरान के दौरान कोलेशन ज्वाइंट कमेटी की सिफारती काविशों से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कमेटी की आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने की कोशिशों को सराहा। अब सरकारी अफसर भी अपने असासे जाहिर करेंगे। सेनेट में सिविल सर्वेंट्स एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी। बिल के मुताबिक ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान शरीके हयात और ज़ेर कफालत बच्चों के असासे डिक्लेयर करेंगे। तफसीलात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ डिजिटल फाइल की जाएंगी जो पब्लिक होंगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, दुनिया भर में सरकारी अफसर अपने असासे जाहिर करते हैं, चाहते हैं करप्शन के हवाले से चीज़ें शफाफ हों। कभी काम छोड़ के हमें लाइनों में अस्पताल में लगना पड़ता था, तो वो आज हमें वही सहूलत जो हमारी दहलीज पे दरवाज़ा खटका के दी जाती है। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आज के बाद पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। ये सिर्फ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं है, ये सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये लोगों के दरवाजे पे जाके दरवाज़ा खटका के उनको मेडिसिन की सहूलियात, उनको चेकअप की सहूलियात, उनको स्क्रीनिंग की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। सेहत की सहूलतें अवाम की दहलीज पर। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। पूरी कोशिश है कि अवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकूं। लोगों को उनकी दहलीज तक सेहत की सहूलियात पहुँचाना मेरा ख्वाब था। मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की ताकतवर एटमी कुव्वत है। OIC एक दिखावा है, आलमी तंजीमों की कोई हैसियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, इसराइल को जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं। मुसलमानों के कत्लेआम पर खुली छुट्टी दी जाती है। ये भी कहा, जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ऐसी कानून साजियाँ की गई जिसकी आईन इजाज़त नहीं देता। हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। Any
federal budget that fails to allocate sufficient resources to disaster preparedness, for clean energy, water conservation, and agricultural adaptation is simply irresponsible. Pakistan People's Party, under the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, are proud that we have made 2.1 million flood-resistant houses. No other party or province can claim the same. Shaheed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto once said that there are two kinds of politics: the politics of power and the politics of service. We choose the politics of service. बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा शानदार अंदाज में पेश किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त आया तो मुल्क का हर बच्चा, औरत और जवान वतन के लिए लड़ेगा। ख़वातीन मुल्क की आबादी का 50% हैं। ख़वातीन की शरह तालीम बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को लाखों घर बना कर दिए। ख़वातीन के लिए रोज़गार का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। मुतवस्सत तबके के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दरगाह पर हाज़िरी देने पहुँचे, चादर चढ़ाई, फूल रखे, फातह खानी की। दरगाह में मौजूद मुस्तहकीन में कपड़े भी तकसीम किए। कहा, सिंध सूफ़ियों की सरजमीन है। सूफिया की तालीम इंसानियत, भाईचारे का दर्स देती है। सूफिया की मोहब्बत पर मबनी फ़िक्र आज भी हमारे लिए मशअल राह है। पाकिस्तान की पहली मूवी मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब पर सतीश आनंद साहब बना रहे हैं, और एक अच्छी चीज़ है कि हमारे एक नेशनल हीरो थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब। इस साल भी हमने फंड रखे हैं। इस साल हम नई मूवीज़ भी बनाएंगे, नए ड्रामाज भी बनाएंगे, और वो लोग जिनके पास आइडियाज़ हैं, वो लोग जिनके पास टैलेंट है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। अब्दुल सत्तार ईदी पर बनाई जाने वाली फिल्म को सिंध हुकूमत फंड करेगी। अच्छी फिल्मों को माली मुआवनत देंगे। फाइन आर्ट यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म मेकिंग डिग्री पर काम करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मीना मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया में आइडियाज़ की कदर की जाती है। बदकिस्मती से हमारी तरजीहात मुख्तलिफ रही। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इदारों को सपोर्ट करे, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करे। कांगो वायरस ने मजीद 4 अफराद की जान ले ली। रवां बरस मुल्क में कांगो से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। पेशावर में वायरस में मुब्तला 3 अफराद दम तोड़ गए। 2 का ताल्लुक करक और 1 का शिमाली वजीरिस्तान से था। कराची में भी कांगो में मुब्तला शख्स जान की बाजी हार गया। बादल गर्मी को टक्कर देने को तैयार। प्री मानसून बारिशों का आगाज कल से होगा। 23 जून तक वक्फे से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। 22 से 24 जून तक सिंध के बेशतर मकामात पर भी आंधी और बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है।